नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के निवासी पंडित सीताराम शर्मा, जो निकाय आरक्षण के मामले में याचिकाकर्ता थे, उनका कटफोरी टोल पर पहुंचे समर्थकों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान याचिकाकर्ता के समर्थकों का कहना था कि इस मामले में उन्हें हाईकोर्ट से जीत मिली है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए ओबीसी आरक्षण के विरोध में सिरसागंज नगर के निवासी पंडित सीताराम शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि पिछले करीब 20 दिनों से ये कोर्ट में बहस चल रही थी। वहीं सीताराम शर्मा का कहना था कि सिरसागंज नगर पालिका की सीट का आरक्षित होना मानकों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया और कोर्ट में उन्हें जीत हासिल हुई। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। कोर्ट में जिस तरह से लड़ी गई, पूरा प्रदेश देख रहा था कि कोर्ट में किस तरह से आप लोगों ने वहाँ संघर्ष किया है और बार बार उठापटक के बाद आखिरकार आपको जो जीत नसीब हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही हर्ष का विषय भी, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, जो ओबीसी की लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी, वो कायदे में सरकार को पहले भी उसके हिसाब से करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इस बात पे आमादा थी कि वो ओबीसी का आरक्षण नहीं करना चाहती थी। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जातिगत उनको जनगणना करानी पड़ेगी, जिसको बार बार हमारे नेता सदन में कहते रहे हैं, जिसका जातिगत आपको उसका सर्वेक्षण कराना चाहिए, वो नहीं करा रहे थे। और उनको पहले से पता था सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसमें, सुरेश महाजन वर्सेस महाराष्ट्र में, कि आपको जब ओबीसी का आरक्षण करना है तो उसके लिए ट्रिपल टी टेस्ट कराना पड़ेगा। उस ट्रिपल टी टेस्ट के लिए कोई नई बात नहीं थी जिसको पता ना हो। जब सरकार इतना बड़ा चुनाव कराने जा रही थी तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था। एक इतना बड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इतना बड़ा वर्ग था जिसका 54% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में होती है, उसको बात को ना ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये नासमझी का कदम उठाया, जिसको उच्च न्यायालय द्वारा हम लोगों के पक्ष में जिसका डिसीजन आज दिया गया है। आज देखने में आया कि जिस तरह से पंडित सीताराम शर्मा जी जैसे ही वहाँ कटघोरी टोल टैक्स पे आए, तो यहाँ सिरसागंज से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे, कटघोरी टोल टैक्स वहाँ से रिसीव किया और पूरे नगर में वो हर्षोल्लास के साथ नारेबाजी करते हुए आए। ऐसे में आपका क्या सोच है? निश्चित तौर पर आप ये मानिए, नगर का प्यार था, नगर का विश्वास था, जो हम लोगों पे हमेशा बना रहता है। ये वही ताकत है, उसी की ताकत की दम पे हम लोग उच्च न्यायालय में यहाँ से सरकार के खिलाफ गए थे, और यही ताकत है, यही प्यार है, जिसके लिए हम आगे भी लड़ते रहेंगे। लंबी लड़ाई के बाद, बड़ी लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल हुई है जी। और मैं समझता हूँ कि ये नगर के लिए तो गौरव की बात है ही है, और पूरे प्रदेश में आपके लोगों ने इंटरव्यू देके, तो क्या कहना है इस घड़ी में? आप हाईकोर्ट की जो बेंच है, हाईकोर्ट के जज है, उनके लिए किस तरह का आपका वो है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच माननीय DK उपाध्याय और सौरभ लवानिया जी की बेंच थी, जिसने ऐतिहासिक फैसला दिया है। और ये ऐसा फैसला था कि जो आरक्षण सरकार ने जारी किया था वो नियम विरोधी था, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने मन बनाया, अपने पुराने चैनल साथियों ने लखनऊ में आमंत्रित किया, और तमाम चैनल साथियों में चर्चा हुई, वार्ता हुई, और मैंने बताया इस तरीके से जो आरक्षण है वो गलत है, क्योंकि वो पुराने चेयरमैन थे और सब लोगों को जानकारी थी, इसलिए वो उस बात को तुरंत समझ गए। और समझने के बाद में उन लोगों ने कहा कि शर्मा जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन लड़ाई को लड़ेगा कौन? तो मैंने कहा कि आप मेरे पुराने साथी हो, और जब आप लोग संग नहीं थे तो बाकी चेयरमैन नए हैं, उनको इतना अनुभव नहीं जी। तो उन्होंने कहा कि भाई, सरकार से इस तरह से लड़ाई लड़ना कैसे होगा? तो मैंने कहा आप सब लोग साथ रहिए, रिट मैं दाखिल करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब लोग साथ रहें जी। तो उन सारे चेयरमैनों ने वहाँ लखनऊ में ये कहा कि ठीक है, आप लड़ाई लड़िए, हम आप लोगों के साथ हैं। फिर से लड़ाई की भी रचना रची गई, और पूरी तरीके से हमने सरकार के खिलाफ जो नियम विरुद्ध आरक्षण था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और तमाम वकीलों को एकत्रित किया। माननीय MP मिश्रा साहब, जो लखनऊ हाईकोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनको एंगेज किया। इलाहाबाद में राकेश पांडे बड़े अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर है, उनको एडवोकेट किया। अनूप त्रिवेदी को अधिवक्ता को एडवोकेट किया। भाई राकेश सिंह, जो हमारे बहुत ही साथी वकील हैं, दिन रात मेहनत करके उन्होंने इसको बनाया। भाई राहुल यादव, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उनका भी हमारे संग साथ रहा।
और मेरे तमाम वकील ऐसे हैं जिनका अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत संख्या बढ़ जाएगी। उन सबने इलाहाबाद में और लखनऊ में ये कहा कि पंडित जी आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। उन तमाम वकीलों ने इकट्ठे होके रात दिन उनको तैयार किया। कई बार रिट बनी, उसमें संशोधन होते रहे, बाद में फाइनल रिट दाखिल हुई और उस पर माननीय हाईकोर्ट ने हम लोगों को सुना। और हम माननीय हाईकोर्ट का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इस हमारी जो हमने गलतियां बताई थी उनको बहुत ढंग से सुना। और स्पेशल रूप से जब सारे हाईकोर्ट बंद हो गए थे तो 24 तारीख को विशेष रूप से उस हाईकोर्ट बेंच को खोला और सारे वकीलों की जो रिटें थी सबको सुना। उसके बाद में माननीय न्यायालय ने डिसीजन दिया। हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे भी जब भी इस तरह के नियम रूप कोई बात आएगी तो माननीय न्यायालय इसी तरह के निर्णय लेगा। माननीय अखिलेश जी से ही मेरी भेंट हुई, अक्षय जी से ही मेरी भेंट हुई, उन सब ने भी इसमें मेरा बहुत सहयोग किया। मैं कार्यालय पर दिन जाता था तो जो बातें वहाँ होती थी उन सबको हम अवगत कराते थे। तो मैं समाजवादी पार्टी के बहुत आभारी हूँ और सभी न्यायपालिका के अधिकारियों का और सारे वकीलों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वरुण जी, जो आप लगभग 40+ के तो होंगे ही और आपके इतने लंबे करियर में इस तरह की जो लड़ाई जो पंडित जी ने लड़ी है, क्या कभी आपने कभी देखी है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन है कि आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के खिलाफ, सरकार के आरक्षण को कोई एक आम आदमी चैलेंज कर पाया है। आज तक हमेशा ऐसा होता है, सरकार जो करती है वो थोप देती है आम जनता पे। ये पहली बार हुआ है कि एक फिरोजाबाद के माध्यम से एक आम नागरिक माननीय पंडित सीताराम शर्मा जी ने इसको चैलेंज किया, माननीय उच्चतम न्यायालय में इनको लाके खड़ा किया और साथ ही साथ उसमें विजय हासिल की। आगे सरकार है जो डिसीजन ले, लेकिन आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, समाजवादियों के लिए जीत का दिन है कि हमने चैलेंज किया और हमको फतह मिली। इससे यह साबित होता है कि अभी भी न्याय बाकी है और इंडिया में न्याय होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मनमानी करेंगी और हम पे थोपती रहेंगी और हम उसको सहन करते रहेंगे। ये लड़ाई आज शुरू हुई है, आगे और भी होगी और माध्यमों से होगी। कभी पंडित सीताराम इसके अग्रणी होंगे, कभी कोई होगा। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। मिली है हाईकोर्ट से, उसके बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो लड़ाई सरकार से थी और सरकार से लड़ाई करना आसान काम नहीं है, लेकिन जो नियम के विरुद्ध काम था इसलिए न्यायपालिका ने हमको सफलता दी है। हमें उम्मीद है कि आगे भी नियम विरुद्ध कोई काम किया जाएगा तो हम इसी तरीके से सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।